नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, खुश रहना तो हर कोई चाहता है, लेकिन खुश रहना सबके बस की बात नहीं। ऐसा क्यों है कि खुश रहना बड़ा ही मुश्किल है? सीधी सी बात है कि बाहरी दुनिया में झांककर, लोगों की तरक्की से जलकर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से आशा और उम्मीद लगाकर कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता। ऐसी खुशी कुछ पल, कुछ दिनों की हो सकती है, लेकिन लंबे अंतराल की नहीं हो सकती। अगर आप अपने जीवन में वाकई खुश रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि खुश कैसे रहें और खुश रहने के वह 10 तरीके क्या हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो के मेन टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, खुश रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने आप में ही खुशी ढूंढने की कोशिश करें और यह जानने की कोशिश करें कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आप उसे कैसे प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं, और किस काम में आपको खुशी मिलती है, यह आपको जानना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो गए होंगे, लेकिन नकारात्मक खुशी कुछ पल या घंटों की होती है और हम असली खुशी की बात कर रहे हैं जो मूल्यवान होते हैं। हाँ दोस्तों, उस खुशी में एक सकारात्मक एहसास का अनुभव होता है। ऐसी खुशी पाने के लिए आपको अपने आप में ही कुछ बदलाव करने होंगे जो बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको अपने अंदर की आदतों को सुधारना होगा और ऐसा करते ही आप एक प्रकार के आंतरिक खुशी का अनुभव महसूस करने लगेंगे। हाँ दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खुश कैसे रहें और वे कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम खुश रहने के उन 10 तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें फॉलो करने के बाद कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन 10 तरीकों को जानते हैं जो आपके जीवन में खुशियां ला सकती हैं। हाँ दोस्तों, पहला तो सुबह की सैर, योग, ध्यान और व्यायाम। हाँ, सबसे पहला जो तरीका है वह है सुबह की सैर, साथ में योग, ध्यान और व्यायाम करना जरूरी है आपके लिए। प्रातः काल अर्थात सुबह का समय प्रदूषण मुक्त, प्रकृति की हरियाली से युक्त, स्वच्छ वातावरण से भरा हुआ होता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय किसी पार्क, बगीचे या खेत में या उसके आसपास घूमने टहलने से हमारे शरीर में मुंह और नाक के जरिए जो ताजी और शुद्ध हवा जाती है वह अमृत के समान होती है, जो हमारे अंदर स्फूर्ति का एहसास कराती है, साथ ही आने वाले बीमारियों से हमें बचाती है। सुबह के समय ही योग, ध्यान और व्यायाम करने से हमारा शरीर हल्का होता है और हमारा मन भी शांत होता है, जिसके कारण हमारी सोचने, समझने और काम करने की क्षमता बढ़ती है। परिणामतः हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है जो हमारे जीवन में खुशहाली लाने का काम करता है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। दूसरा तरीका है आध्यात्म से जुड़ाव अर्थात पूजा पाठ करें। क्या? आध्यात्म से जुड़ाव अर्थात पूजा पाठ करें। जब दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाजा ऐसा है जो हमेशा सभी के लिए खुला रहता है, जिसे आध्यात्म का दरवाजा कहते हैं, अर्थात भक्ति का रास्ता। हाँ दोस्तों, पूजा पाठ करने से हमारे मन को एक ताकत सी मिलती है और हमें अपने आसपास एक ऐसे अदृश्य शक्ति का एहसास होता है जो हमारे बुरे समय में हमारी रक्षा करता है। जब भी हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो हम अपने आप को उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ यह भी उम्मीद करते हैं कि इस जुड़ाव को वे भी समझें और हमें अपना भक्त माने, हमें स्वीकार करें, हमारी भक्ति को स्वीकार करें, और जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो वे हमारी रक्षा करें। और यही उम्मीद हमारे मन को तसल्ली भी देती है, जिसके कारण हम एक खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और तीसरे तरीके के बारे में जानते हैं। पौष्टिक अल्पाहार तथा आहार का सेवन करें। हाँ दोस्तों, पौष्टिक अल्पाहार तथा आहार का सेवन करें। अच्छे आहार से ही अच्छे विचार का जन्म होता है, अच्छे विचार से ही अच्छा व्यापार होता है, और अगर व्यापार अच्छा होगा तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए आपको अपने खान पान में पौष्टिकता लानी चाहिए।
हाँ दोस्तों, हमारा सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए और दिन और रात का खाना भी नियमित होना चाहिए, क्योंकि अनियमित खान पान कहीं ना कहीं एक न एक दिन हमारे लिए मुसीबत ही खड़ी करती है। अच्छा खान पान हमारी सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही हमारे दिमाग को भी संतुलित रखता है, साथ ही हमारे व्यक्तित्व में भी निखार लाता है और हम अपने अंदर एक प्रकार की खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और चौथे तरीके के बारे में जानते हैं। लोगों को इज्जत दें और खुद भी इज्जत पाएं। क्या? लोगों को इज्जत दें और खुद को भी इज्जतदार बनाएं। हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि तमीज से बोलोगे तो इज्जत मुक्त मिलेगी। यह बिल्कुल सही है। इसलिए हमें हर किसी से तमीज से बात करनी चाहिए। अगर हम सामने वाले को इज्जत देंगे तो वह भी हमारी इज्जत करेगा। अधिकतर लोग यह चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन उसके बदले वे अपने ही रोब में रहते हैं। कोई पैसे के घमंड में रहता है तो कोई रुतबे के घमंड में रहता है, लेकिन वह अगर सिर्फ इतना करे कि लोगों से प्यार से मिले, उनको इज्जत दे, तो लोग भी उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है और जो लोग उन्हें इज्जत देते हैं वे उन्हें सबसे प्यारे होते हैं। और जब आपको इज्जत मिलेगी तो आपके अंदर एक प्रकार की खुशी का संचार होगा और आप खुश रहेंगे। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब खुश रहने के 5वें तरीके के बारे में जानते हैं। किसी की भी बुराई ना करें बल्कि लोगों की तारीफ करें। क्या? किसी की भी बुराई ना करें बल्कि लोगों की तारीफ करें। बुराई सदा ही बुराई पैदा करती है और जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते और कहते हैं तो भला हम उससे अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने या अनजाने में किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं और कुछ दिन बाद वही बात घूमते फिरते या किसी न किसी के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है। परिणामतः वह हमसे नफरत करने लगता है। इसलिए हमें ऐसी बातों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और किसी की भी बुराई न करके बदले में लोगों की तारीफ की आदत डालनी चाहिए। तारीफ करने से सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित होता है और बदले में वह भी लोगों से हमारे बारे में जब भी बात करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अच्छे की भी चर्चा करेगा, हमारी अच्छाई की भी चर्चा करेगा। जब हमें ये बात पता चलेगी तो हमें अपार खुशी मिलेगी। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और खुश रहने के 6ठे तरीके के बारे में जानते हैं। अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, लक्ष्य बनाएं और उसकी ओर बढ़ें। क्या? अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, लक्ष्य बनाएं और उसकी ओर बढ़ें। जो लोग अच्छा सोचते हैं वे अंदर से भी अच्छे होते हैं और उनकी यही अच्छाई उन्हें हमेशा खुश रखती है। इसलिए आप भी अच्छा सोचें और कुछ बड़ा करने की सोचें और सिर्फ सोचें ही नहीं बल्कि सोचें, उस पर अमल करते हुए आगे की ओर बढ़ें। जो लोग अच्छा सोचते हुए कुछ बड़ा सोचते हुए आगे को बढ़ते हैं वे लोग अपनी यात्रा का लुत्फ उठाते हुए खुशी खुशी जीवन का आनंद लेते हुए जीवन जीते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब हम 7वें तरीके के बारे में जानते हैं। खुश रहने के 7वें तरीके के बारे में। अपने काम में व्यस्त रहें, पैसे कमाएं, लोगों की मदद करें। क्या? अपने काम में व्यस्त रहें, पैसे कमाएं, लोगों की मदद करें। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या? खाली दिमाग शैतान का घर। जब इंसान खाली होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार जन्म लेते हैं और खाली दिमाग में ज्यादातर नकारात्मक विचार ही पनपते हैं जो भविष्य में किसी न किसी मुसीबत को ही पैदा करते हैं। इसलिए इंसान को ज्यादातर अपने आप को किसी न किसी काम में उलझा कर रखना चाहिए। वैसे भी जो लोग अपने काम में व्यस्त रखते हैं वे औरों के मुकाबले ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि पैसा तो कमाना ही चाहिए और इससे अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और लोगों में हमारी साख भी बनती है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब खुश रहने के 8वें तरीके के बारे में जानते हैं। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, समाज में बेहतर छवि बनाएं। क्या? परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, समाज में बेहतर छवि बनाएं। दोस्तों, बेहतर और खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पहचान आपकी छवि से बनती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और बात करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज आते हैं, क्योंकि इन्हीं के आसपास आपका समूचा जीवन चक्र घूमता रहता है।
आपको अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए उन सभी की कसौटियों पर खरा उतरना होगा जो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, अब चाहे वह आपके परिवार या रिश्तेदार हो या फिर दोस्त या समाज हो। हाँ, एक बात और कि सबकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए आपकी जेब भी ढीली होगी, लेकिन ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका मन खुश होता है और आप खुद को खास समझने लगते हैं। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और खुश रहने के 9वें तरीके के बारे में जानते हैं। अपने शर्तों पर जीवन जीने की कोशिश करें और मजबूत बने। क्या? अपने शर्तों पर जीवन जीने की कोशिश करें, मजबूत बने। इस संसार में सभी को तो खुश नहीं रखा जा सकता, लेकिन क्या इस संसार में सभी को तो खुश नहीं रखा जा सकता, खासकर उन लोगों को जो आपसे जलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की परवाह न करके आपको अपने जीवन में कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में आप हिचकिचाएं ना और अपने शर्तों पर जीवन जीने वाले फैसले खुद से लें, क्योंकि जिंदगी आपकी है और जिंदगी आपकी है और इस पर आपका पूरा हक है। उस हक को बरकरार रखें। कमजोर लोगों को इस दुनिया में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। क्या? कमजोर लोगों को इस दुनिया में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आप कुछ भी करके और कैसे भी करके अपने आप को मजबूत बनाएं, अन्यथा आप जीवन का पूर्ण आनंद नहीं उठा पाएंगे और खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और खुश रहने के 10वें और अंतिम तरीके के बारे में जानते हैं। जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करें, मस्त रहें। क्या? जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करें, मस्त रहें। माना कि दुनिया बड़ी जालिम है, लेकिन क्या करें, रहना भी तो इसी दुनिया में है। अगर हर किसी को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाएं, जीवन को आसान बनाएं। दोस्तों, ये जमाना दुखों का खजाना है। जो भी ज्यादा सीरियस हुआ वो इस बात को बड़ी करीब से जाना है। समस्या बड़ी गंभीर है, यहाँ पर हर किसी की बिगड़ी हुई तकदीर है। यही इस जमाने की तस्वीर है। इसलिए ज्यादा टेंशन ना पालें, बल्कि व्यस्त रहें और कुछ भी करके स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में कुछ भी कमेंट करें। दोस्तों, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब